स्टूडेंट्स जो मई 24 ऑडिट का जो पेपर आया था, तो 30 मार्क के एमसीक्यूज थे और 70 मार्क का तुम्हारा राइटिंग वाला था। इस साल के अटेम्प्ट में एक चेंज ये था कि ट्रू और फॉल्स जो क्वेश्चन तुमको आते थे 12 मार्क के, वो पूछे नहीं गए। तो स्टूडेंट थोड़े से वहां पे मायूस हो गए, क्योंकि उनका जो स्कोरिंग का जो इजी तरीका था वो चला गया। बट स्टिल अपने को एनालिसिस करना है कि ऑडिट का इस साल का जो पेपर था वो किस तरीके से था। तो मैंने कुछ एनालिसिस बनाया है, और ये जो शीट है एनालिसिस की, ये यूट्यूब वीडियो के नीचे के लिंक में तुमको मिल जाएगी, जहां से तुम ये एक्सेल शीट या पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन का पेपर पैटर्न था वो पहले के जैसा ही सेम रखा है, कि हर क्वेश्चन के अंदर चार रहेंगे। दो 4 मार्क के क्वेश्चन और दो 3 मार्क के क्वेश्चन, मतलब एवरी क्वेश्चन का वेटेज जो है वो 14 मार्क्स का रहेगा। तो ऐसे बेसिकली तुम्हारे पास 6 क्वेश्चंस रहेंगे, और इन 6 में से एनी 5 क्वेश्चंस तुमको अटेम्प्ट करने थे। तो अभी मैंने एक ओवरऑल एनालाइज किया है कि कौन से चैप्टर में से, कौन से पॉइंट में से, कौन से पेज नंबर से क्वेश्चन है, और ये सभी स्टूडेंट को इजी जाना चाहिए, इसीलिए मॉड्यूल के पेज नंबर एंड मॉड्यूल के पॉइंट नंबर डाले वाले हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में बताऊंगा सैंपल के तौर पे। जैसा क्वेश्चन नंबर 1A, APR and Associate, a chartered accountant firm, are appointed as an auditor of Time Limited and Bakes Limited. The volume and nature of business of both the companies entirely different. तो मेनली था कि ये पूरा डिफरेंट था, ये हाईलाइट करना था। CAR is the engagement partner in Bakes Limited. CAP is engagement partner in Time Limited. So CAR formats the audit program for conducting an audit of a Bakes Limited. He suggests CAP to use the same audit program. तो बेसिकली दो बिजनेसेस है, दोनों बिजनेस के लिए दो सीए अलग अलग है। एक सीए ने एक दूसरे फर्म का ऑडिट प्रोग्राम बनाया, और वो बोला कि जैसे का वैसा तू यूज कर। पर इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली थी कि वो बिजनेस एंटायरली डिफरेंट था। CAP is of opinion that audit program will not be useful for the audit of Time Limited. In light of the above, mention the matter that should generally be considered while preparing the audit program. CAP is correcting in emphasizing the current audit program of Time Limited. तो बेसिकली वो सही था क्या, कि वो ऑडिट प्रोग्राम यूज करना या नहीं करना। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारे चैप्टर 2 का पॉइंट नंबर 8.1। तो अगर अपन से फॉर एग्जांपल मैं चैप्टर डाउनलोड करता हूँ। हाँ, पेज नंबर है तुम्हारा 2.19। अगर मैं पेज नंबर 19 पे चले जाता हूँ, हाँ, तो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा इवॉल्विंग ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल बिजनेस। तो तुमको ये चीजें बच्चों लिखनी थी एग्जाम के अंदर। फॉर दिस दे आर 4 मार्क्स का वेटेज। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन मैंने बताया है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2, कि तुमको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री दिया था, अलग अलग कॉस्ट दिए थे, और उस बेसिस पे ये एक्चुअली AS2 का क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर 5 से भी है। अगर किसी स्टूडेंट ने अकाउंट्स की पढ़ाई करके गया है और उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज है, तो भी ये अटेम्प्ट कर सकता था चैप्टर 5। तो ये मैंने पॉइंट नंबर दिया है मॉड्यूल का, और उसका पेज नंबर दिया है 5.50। तो ये 4 मार्क्स का वेटेज है। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट की रिलेटेड है, इंटरनल, जैसा कि ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर था। रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कितने साल के लिए रिटेन करना चाहिए था, कितने टाइम पीरियड में तुम्हारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाने चाहिए थे। ये पर्टिकुलरली 11 चैप्टर का है, पॉइंट नंबर 17E में मिलेगा, पेज नंबर 11.3। और 11.30 या 11.3 रहेगा। और तुमको ये मार्क्स 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसी तरीके से ये पूरा शीट है, जिसके थ्रू तुम एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन, कौन से चैप्टर, कौन से पॉइंट और कितने मार्क्स के लिए। अगर मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस करता हूँ ये अटेम्प्ट का, तो चैप्टर नंबर 1 एक ही क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्क्स के लिए। चैप्टर 2 3 क्वेश्चन 11 मार्क। और इस तरीके से सबसे ज्यादा वेटेज था चैप्टर नंबर 5, 18 मार्क। मैं ये जनरली देखता हूँ कि स्टूडेंट्स का, इवन फैकल्टीज इंक्लूडिंग मी, तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 मुझे पर्सनली लगता है कि ज्यादा वॉल्यूमनस है और मार्क्स थोड़ा कम है। सो मार्क्स कहाँ पे बहुत ज्यादा है, 18 मार्क्स। पर याद रखना कि इसके अंदर दो क्वेश्चंस थे जो PPE AS10, जैसा कि मैं बताता हूँ, AS10 के ऊपर था। एक क्वेश्चन नंबर 5B, जो 5 चैप्टर का है,
तो 18 मार्क का भले ही तुमको लगेगा चैप्टर 5 18 मार्क का है, बट दो ऐसे क्वेश्चंस थे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे थे, जो अब अगर चैप्टर 5 एक आधा स्टूडेंट नहीं पढ़ के जाता था तो भी अटेंड कर सकता था 8 मार्क। तो बेसिकली 10 मार्क का चैप्टर 5 का मैं वेटेज बोलूंगा, और चैप्टर 9 जो बहुत लेंदी है वो 7 मार्क्स का था, तो 17 मार्क्स का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऑप्शन रख के जाते हैं, तो भी मैं बोलूंगा कि इट्स फेयर इनफ। अगर तुमने 200 पेजेस की मेहनत बचा के अगर 17 मार्क्स का रिस्क एट अ स्टेज लगाया है, एट अ स्टेक, तो इट्स अ फाइन रिस्क, क्योंकि 14 मार्क्स का तुमको ऑप्शनल भी तो आता है। तो आई विल से कि इट्स अ गुड स्ट्रेटजी इन फ्यूचर ऑल्सो। अगर किसी स्टूडेंट को एक ही ग्रुप है तो फुल पढ़ना चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है, तुमको पूरा पढ़ना है। अगर बोथ ग्रुप की पढ़ाई कर रहे हो तो 5 और 9 में से आइदर ऑफ द चैप्टर पढ़ के गए या एक आधा चैप्टर स्किप करा तो भी मुझे लगता है कि इट्स अ फेयर इनफ स्ट्रेटजी। अगर दूसरी स्ट्रेटजी अगर कोई स्टूडेंट देखता है कि सर कम पेजेस में अच्छा खासा स्कोर करना है, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 11, 7 एंड 8 मेरा ये स्टेक रहेगा फ्यूचर के लिए, कि अगर किसी को एडवाइस देना ही है तो ये 5 अगर चैप्टर करेंगे 1, 2, 7, 8 एंड 11, तो तुमको अगर ये मैं करता हूँ तो बेसिकली 38 मार्क्स मेरे कवर हो जाते हैं, पासिंग मेरा बेसिकली बन जाता है। ये 5 चैप्टर पढ़ के जाओ तो मेरा पासिंग श्योर शॉट हो जाएगा। अगर एग्जाम्शन की बात कर रहे हो तो तुमको 3 एंड 4 चैप्टर भी इसमें ऐड ऑन करने पड़ेंगे। हाँ, बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट को ये ध्यान में रखना है कि इसमें एमसीक्यूज मैंने नहीं पकड़े, क्योंकि एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट की तरफ से अपने को अवेलेबल नहीं होते। अगर अवेलेबल होते तो उसका भी एनालिसिस करके मिल जाता था। तो एमसीक्यूज भी अगर एडअप कर देंगे तो इट्स अ फेयर इनफ। तो 1, 2, 7, 8, 11 दिस इज स्ट्रैटेजी। ये आईएमपी चैप्टर से जिसके थ्रू पासिंग बन जाएंगे। बाकी 2 चैप्टर तुम 3, 4 या तुम्हारे हिसाब से बाकी चैप्टर्स तुम एडअप कर सकते हो एग्जाम्शन के लिए। सो दिस इज एन ओवरऑल एनालिसिस, और मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट का पेपर अबव एवरेज था इजी के हिसाब से। तो इट्स इजी पेपर और एवरेज पेपर, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड तरीके से था। स्टूडेंट्स अच्छा खासा पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे। बाकी एनालिसिस हर स्टूडेंट को जिस तरीके से करना है वो कर सकता है। पॉइंट नंबर, पेज नंबर एंड मार्क्स मैंने दिए वाले हैं, और वो शीट तुमको नीचे एनालिसिस में मिल जाएगी। थैंक यू।